कोई फायदा नहीं आप लोगों से कुछ कह के। आप लोग मेरी गल मानने वाले तो है नहीं। भाई जी क्या हो रहा है बहन जी? कोई नहीं बहन जी, ये लोग कर जाने की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जाने दीजिए ना। माता रानी के दर्शन कर लिए, जागरण में शामिल हो गए। हमारे इस छोटे से फंक्शन में आप लोगों ने आके 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच आप लोगों को। मिसेस मेहरा, इस पे थैंक यू की क्या बात है? वो एक्चुअली हम जा रहे हैं इसलिए पम्मी थोड़ा नाराज हो रही है। तो रात भी बहुत हो गई है, फिर कल सुबह काम पे भी जाना है। कोई बात नहीं भाई साहब, आप लोग आराम से जाइए और जाकर रेस्ट करिए। और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करिए, यहाँ पर कोई भी बुरा नहीं मानेगा। माँ आप तो बुरा मत मानो। ताई जी जाओ आप लोग, मैं बुरा नहीं मानने वाली। आराम नाल जाओ। ठीक है, तो भी ध्यान रखो अपना। चलो चलो। अच्छा चाबी कहाँ है गाड़ी की? उस अमृत में जो कुछ भी मिलाया है ना, वो परीनू मारने के लिए मिलाया है। ये इसकी जान लेना चाहती है। परी ताई जी कभी भी गलत बात नहीं करेंगी। वो हर बात को तोल के बोलती है, हवा में तीर नहीं चलाती हैं। अगर वो कुछ बोल रही हैं मतलब जरूर कोई बात है। तुम्हें भी मुझ पे भरोसा नहीं रहा? मतलब मैं सबको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि नीति ने कुछ नहीं कहा, और तुमने। परी तुम नहीं राजीव, अब तुम मेरी बात सुनो। एक सेकंड रुको, पहले रोना बंद करो। देखो छोटी छोटी बातों पे रोना अच्छी बात नहीं है। तुम मैं नहीं रो रही हूँ, तुम प्लीज टॉपिक को घुमाओ मत। मैं टॉपिक को घुमा नहीं रहा हूँ, तुम भरोसा करो कि मैं। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है राजीव, लेकिन तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। ऐसा तुम्हें लगता है परी, लेकिन मुझे तुम पे आंख बंद करके भरोसा है, नीति पे नहीं है। पर मुझे नीति पर पूरा भरोसा है। जानता हूं, पर आज जो तुमने किया है ना, आइंदा वो करने की कोशिश भी मत करना। क्या किया मैंने? आज तुमने अपनी जान को जोखिम में डाला है परी। इल्जाम अगर नीति पे लगा था तो उसे साबित करने देती कि वो बेकसूर है। तुम्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए थी। बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है तो लगने दो, लेकिन इस टॉपिक पे मैं पूरा क्लियर हूं परी। तुम दोबारा रोने लगी, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अच्छा, तुम मुझे इतना डांट रहे हो और मैं रो भी ना? मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं, तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं कि आइंदा कभी अपनी जान जोखिम में मत डालना। सिंपल। तुम मुझे डांट नहीं रहे थे? नहीं। अच्छा, इतना कुछ सुना दिया और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे डांट नहीं रहे थे? डांट ही रहते तुम मुझे। देखो ये आंसू डांट के तो नहीं है, तुम ना बहुत इमोशनल हो गई हो। बात बात पे मूड स्विंग्स होने लगते हैं तुम्हें। नहीं, तुमने मुझे डांटा इसलिए मुझे रोना आ गया, और मेरे कोई मूड स्विंग्स नहीं हो रहे। नहीं हो रहे? नहीं। अच्छा ठीक है, फिर इधर देख, इधर देख। है भी ना। सॉरी, डिस्टर्ब कर दिया मैंने। चुप क्या? परी, कुछ कहना है तुझसे? हाँ तो बोल। क्या बोल? थैंक यू। किस बात के लिए? मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए। दोस्ती में नो सॉरी और नो थैंक यू। अच्छा ये सब बातें छोड़, जगराते में चलते, आजा। आपको पता है, मैंने भाई साहब और भाभी जी को कई बार नीति के पास्ट के बारे में पूरी बात बताने की कोशिश की, पर वो लोग है कि कुछ सुनने ही नहीं चाहते। उनका तो बस यही कहना है, शैली की चॉइस है, जैसा शैली चाहेगा वही करेगा, हम इसमें कोई फैसला नहीं लेंगे। बस उन्हें इतना ही पता है कि नीति का कोई बीता हुआ कल है, इससे आगे कुछ बोलती तब तक। आप लोगों ने नीति को देखा कहीं? बहुत देर से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल नहीं रही। यही कहीं होगी पुत्र। ठीक है मैं ढूंढता हूँ। 1 मिनट पुत्र, एक जरूरी गल करनी है। हाँ जी बोलिए। पुत्र, बहुत जल्द तेरा ब्याह होने वाला है नीति से, इसलिए बहुत जरूरी है कि तू जान ले कि उसका एक गुजरा हुआ कल भी है जो, और उसके गुजरे हुए कल में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपके और नीति के बीच का रिश्ता थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए आपने उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। बट ताई जी, मुझे नीति के गुजरे हुए कल में कोई दिलचस्पी नहीं है। सबकी जिंदगी में सबका एक गुजरा हुआ कल होता है, और जो लोग पास्ट में जीते हैं ना, वो लोग फ्यूचर नहीं देख पाते, और मैं वैसा नहीं हूँ, मैं फ्यूचर में जीने वालों में से हूँ।
आई नो मेरा फ्यूचर नीति के साथ बहुत ब्राइट होने वाला है। एनीवे, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। यू आर रियली स्वीट ताई जी। मैं नीति को ढूंढता हूँ। देखा बहन जी आपने, शैली को नीति के पास्ट के बारे में कुछ सुनना ही नहीं है, तो हम क्यों इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। छोड़िए, मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। जी वनितान जी, आपने बुलाया? ग्रह ठीक नहीं है परमिंदर जी। सब उल्टी चाल चल रहे हैं। माता रानी रक्षा करेंगी, इसलिए कभी कभी कुछ ग्रह बहुत ही चालाकी से अपना काम करके निकल जाते हैं, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। सावधान? क्या मतलब है आपका? मगर किससे? सब पता चल जाएगा, बस तू अपनी आंख खुली रख, चारों तरफ अपनी आंख जमा के रख। जी। कभी कभी बचाव ही उपाय होता है। नीति, कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। तुम ठीक हो ना? तुम्हारी चिंता हो रही थी मुझे। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं बस अभी आई। ताई जी सब ठीक हो गया है। गलत फहमी है बेटा, कुछ ठीक नहीं हुआ और ना ही कुछ ठीक होगा। ये बस आंखों का छल्लावा है। अगर बचाना चाहती हो तो बचा लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जितना तू उसे बचाएगी ना, उतना ही खतरा तेरे पास आता जाएगा। आप किसकी बात कर रही हैं? मैं समझी नहीं। परी को बचाने जाएगा तो खुद ही खतरे में फंस जाएगा। बस यही संदेश देने आई थी मैं। मुझे पता चल गया है कि अब क्या होने वाला है। इतना सब कुछ तो हो गया है, और क्या बाकी है होने को? जो हुआ वो सबने देखा, और जो होने वाला है उसे कोई नहीं देख सकता। जैसे किसी का जन्म देख सकते हैं, लेकिन मृत्यु वो तो निश्चित है, फिर भी किसी को दिखाई नहीं देती। जिसकी जब मृत्यु तय है, तब तब उसकी मृत्यु होनी है। मौत से इंसान कभी नहीं बच सका। ये सब आप क्या बोल रहे हो? मौत, मृत्यु? ताई जी, जीवन की सच्चाई है बच्चे। जा, परी को बुला ला, उसके हाथ पे रक्षा कवच बांधना है। परी, एक मिनट। मुझे बुलाया? चल मेरे साथ। नीति, जो कुछ हुआ प्लीज तुम उसे। एक मिनट, मैं भी आती हूँ। चलती हूँ, सावधान रहना। पंडित जी बुलाएंगे आशीर्वाद के लिए, उनकी बातें ध्यान में रखना, काम आएंगी तुम्हारे।
आंटी जी, अब तो आपको भरोसा हो गया होगा ना कि मैंने कभी परी का बुरा नहीं चाहा, कभी इसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। तो चलो फिर जगराता कंटिन्यू करते हैं। सुनिए, प्लीज इधर आइए सब लोग। सॉरी, मेरी वजह से जगराते का बहुत टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, माता की चौकी सजी हुई है और रात भी बाकी है, तो फिर से शुरू करते हैं माता की आरती और उनकी आराधना, ताकि जब हम घर जाएं तो माता का ढेर सारा आशीर्वाद लेकर जाएं। तो शुरू करें? तो जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। मैं नहीं सुनिया, जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय। अभी हम एक विशेष मंत्रोच्चारण करने जा रहे हैं, क्योंकि परी बिटिया माँ बनने वाली है। इस मंत्रोच्चारण के द्वारा माता रानी की असीम कृपा बनी रहेगी परी बिटिया के ऊपर। आओ बेटी, हाथ जोड़ करके माँ के सामने बैठो, यहाँ बैठ जाओ। संजू और परी की शादी से पहले भी मैंने कितनी बार इस बच्चे को मारना चाहा, बट गलती मेरी ही है। मुझे संजू से डिवोर्स लेना ही नहीं चाहिए था। ऐसा होता तो संजू और परी कितनी भी कोशिश कर लेते, वो एक साथ कभी नहीं होते। पागल कर दिया इन दोनों ने मिलके मुझे। हो गया बिटिया, उठ जाओ। माता रानी की असीम कृपा है आपके ऊपर। माता रानी का वरद हस्त है आपके सर पर। सदा कल्याण होगा बेटी आपका। खुश रहो। नीति कहाँ गई? मुझे माता रानी के अगले गीत पर नीति के साथ डांस करना था और माता रानी से नीति और शैली के लिए आशीर्वाद लेना था, ताकि उनके आने वाली जिंदगी खुशियों से भरी हो।